हमारे हिंद हिमालय क्षेत्र में हिंद कुश हिमालय, जिसे एशिया का वाटर टैंक भी कहा जाता है, जिसकी गोद में लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास लोग भी रहते हैं और लगभग 250 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए मीठे पानी का स्रोत है। इसमें कुछ 8 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार के जीवन को चलाता है। हजारों साल से बने ये ग्लेशियर अब धीरे धीरे अपने पैर पीछे हटा रहे हैं। ये अंटार्कटिक और आर्कटिक के बाद ताजे पानी का, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और यहीं से जन्म लेती है हमारी गंगा माँ, जिसको हम माँ तो बोलते हैं, पर इसको दूषित करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, हमने अपने छोटेपन में स्कूल में भी पढ़ा है हिमालय के बारे में। ये पर्वत श्रृंखला हमारी आत्मा और हमारा सुरक्षा कवच भी है। ये भारत को मानसूनी हवाओं से बचाता है। ये पर्वत भारत में वर्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पर भारत की कृषि और पूरे भारत का इकोसिस्टम निर्भर करता है। दोस्तों, इन पहाड़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्वत वैज्ञानिक पिछले कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं। पहाड़ों पर इंसानी दबाव बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो मानवीय गतिविधियां हो। पहाड़ों पर अंधाधुंध सड़कों का निर्माण, हाईवे बनना और पहाड़ों की कटाई, खनन का अत्यधिक बढ़ना, तापमान का अत्यधिक बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, बाढ़ जैसी परिस्थिति आना, जीव जंतुओं पर आपदा, सूखती नदी व झरने इत्यादि। दोस्तों, इसकी मार सबसे पहले एक पहाड़ का व्यक्ति ही झेल रहा है। उसके बाद शुरू होता है पलायन और फसलों की तेजी से घटती हुई मात्रा। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम बड़ी आसानी से किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री और किसी भी संस्था को दोष दे देते हैं, पर असल बात यह है, इन सब के जिम्मेदार हम सभी हैं। एक छोटे से उदाहरण से शायद हम सब समझ सकें। हम चलती हुई गाड़ियों में से कूड़ा फेंक देते हैं। इसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, खाना खाते हुए प्लेट्स बाहर फेंक देना, नैपकिन, टिश्यू पेपर बाहर फेंक देना, कांच की बोतल बाहर फेंक देना। भूलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने अक्सर देखा है लोग रात को कूड़े का सामान 12 बजे के बाद जब कोई ना देखे वो भी बाहर फेंक के आते हैं। दोस्तों, ये बातें तो बिल्कुल सच हैं, आप रिलेट कर सकते हैं, पर ये हमें ठीक करना होगा। क्या आप क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर होने का इंतजार कर रहे हो? क्या आपको मालूम है सितंबर 2023 तक 40 देशों के 2300 से ज्यादा क्षेत्र क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। ये संकट आ चुका है, बिगुल बोले तो भौंपू बजने को तैयार है आपके दरवाजे पर। सच बोलूं, अब ये एक मुद्दा नहीं है, अब ये हमारे सबके अस्तित्व को बचाने की बात है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जितना हो सके पेड़ लगाओ, पानी को वेस्ट ना करो, नदियों को दूषित ना करो, और आपके पास अगर पेड़ लगाने का भी समय नहीं है तो आप अपना नाम कमेंट करें, हमें फॉलो करें, आपका पेड़ हम लगाएंगे।